आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवानों का बलिदान। खबर से शोक में डूबी देवभूमि। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मॉर्निंग वॉक। स्थानीय लोगों से सरकार की नीतियों और विकास कार्यों के लिए मांगे सुझाव। पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी किया जागरूक। पंद्रह जुलाई को होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं को मिलेगा मार्गदर्शन। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। कुमाऊं में लगातार 3 दिनों से हो रही तेज बारिश से आपदा जैसे हालात अब बन गए हैं, जिसको लेकर सीएम धामी ने भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कुमाऊं भ्रमण के दौरान हल्द्वानी पहुंचकर अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है। सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी ज़रूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूँकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है, उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ बैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफी प्रभावित हुआ है वो सामान्य हो। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए कायराना आतंकी हमले के दौरान उत्तराखंड के 5 वीर जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत पीड़ा का क्षण है, क्योंकि हमने भाई और बेटा भी खोया है। हमारे रणबांकुरों ने उत्तराखंड की समृद्ध सैन्य परंपरा का पालन करते हुए मां भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मां भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध अपना यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी, मानवता के दुश्मन आतंकवादी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और इनको पनाह देने वाले लोगों को भी इसका परिणाम भुगतना होगा। और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, हर प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको, दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। इस खबर के बाद से देवभूमि शोक में डूब गई है। परिजन सदमे में है तो वहीं बलिदानियों के घर गांव में मातम पसर गया है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि जम्मू के कठुआ में जवानों की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं कुछ अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। आतंकी हमले में टिहरी के आदर्श नेगी, रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह, लैंसडौन निवासी हवलदार कमल सिंह, टिहरी गढ़वाल निवासी नायक विनोद सिंह और रिखड़ी खाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी शहीद हो गए हैं।
सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में हाईवे पर बिन बारिश पहाड़ियों से बोल्डर गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह जोशीमठ के प्रवेश द्वार चुंगी धार पालिका कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के समीप बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरकने से सड़क बाधित हो गई। बिन बारिश पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला जारी है। बता दें कि अब जोशीमठ के निकट चुंगी धार के पास बद्रीनाथ हाईवे के ऊपर चट्टान दरकी है। इस दौरान कुछ स्थानीय युवा सहित कई यात्री वाहन बाल बाल बचे हैं। पहाड़ियों से बोल्डर गिर रहे हैं। फिलहाल मौसम साफ है, बारिश नहीं हो रही, इसके बावजूद लगातार जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं और जिसकी वजह से जो आवागमन है वो लगातार बाधित हो रहा है और सड़कों को जेसीबी के माध्यम से साफ किया जा रहा है। जेसीबी से बोल्डरों को हटाया जा रहा है। लोकपाल घाटी में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब यात्रा और विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी यात्रा का मेजबान गांव पुलना जल संकट से जूझ रहा है। दरअसल पुलना गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से नीचे गांव की पेयजल आपूर्ति सप्लाई करने वाले पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रा स्टेशन पुलना में पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। पुलना गांव के मुख्य बाजार व्यापार करने वाले कारोबारी बीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पुलना गांव में पिछले 5 दिनों से भारी पेयजल संकट खड़ा हुआ है। खासकर पुलना स्टेशन से लगे सभी दुकानों, होटलों सहित सार्वजनिक वाटर पोस्ट में पानी सप्लाई बाधित है, जिसके चलते यहां व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा और पीने के पानी के लिए लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है। जुलाई में भाजपा कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन के साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद पूरा एजेंडा तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 15 जुलाई को प्रस्तावित है और लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत बड़ी होगी, विस्तृत होगी, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष स्तर तक के पदाधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। करीब 1350 जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्र में मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी इसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि रहेंगे। प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्य की समीक्षा की। बैठक में जन समस्याओं और मानसून सीजन की चुनौतियों से निपटने को लेकर चर्चा हुई। समीक्षा बैठक से पहले 133 करोड़ की विकास योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलौर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा करते हुए बीजेपी की जीत के बाद विकास की गंगा बहने की बात कही थी, जिसको लेकर अब कांग्रेस भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पहले भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी और मुख्यमंत्री अब विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना विकास हुआ है यह बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा इसलिए कर रही है क्योंकि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा किराए पर प्रत्याशी लाकर उन्हें चुनाव लड़ा रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस दोनों सीटों को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा देते थे, कितने पार हुए, कितनी सीटें मिली, वही बात यहाँ भी कर रहे हैं। और जहाँ तक विकास की गंगा बहाने की बात है, तो क्या आज तक 7 साल में विकास किया होता तो आज आपको लालच देने की आवश्यकता पड़ती वोटरों को?
आप केवल विकास के नाम पर बहलाने का काम कर रहे हैं। जनता इनके बहलाने में आने वाली नहीं है, जनता इनके फिरके में आने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से जवाब देगी और दोनों की दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। इनके उम्मीदवार हार रहे हैं और किराए के उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। अपनी पार्टी का तो कोई उम्मीदवार इनका है नहीं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं, डरा धमका करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत होशियार है। बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा की जनता सब जानती है, इसलिए इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और दोनों की दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है। 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर प्रत्येक प्रदेशवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। सुबह भ्रमण के दौरान सीएम ने दुकानदारों, छात्रों समेत स्थानीय लोगों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। प्रदेश सरकार की नीतियों और संचालित विकास कार्यों पर उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव भी दिए। सीएम धामी ने पौधारोपण किया, प्रदेशवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया। 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर हैं सीएम धामी। साथ ही साथ उन्होंने स्थानीय लोगों से हालचाल भी जाना। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां चारधाम यात्रा पहले की तरह अब चालू हो जाएगी। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा को 7 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया था। बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है। बारिश के कारण उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण चारधाम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में मानसून सीजन की बारिश, लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया था। हमारी चल रही है यात्रा, केवल एक दिन के लिए रोकी गई थी 7 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को बरसात की संभावना बहुत ज़्यादा थी। आज की तिथि में यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार से, यात्रा सुचारू चल रही है। जहाँ पे रास्ता बंद है, जैसे कल बद्रीनाथ के पास में बद्रीनाथ जोशीमठ के बीच में रास्ता बंद था, तो क्योंकि व्हीकल जा नहीं सकते थे तो इसलिए रास्ता रुकी हुई थी, अदरवाइज यात्रा चल रही है। आगामी 22 जुलाई को कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। सोमवार को जिलाधिकारी हरिद्वार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जिले की टीम ने नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर कावड़ मार्ग व कावड़ पटरियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने बताया कि कावड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सुविधाओं को देखने के लिए कावड़ पटरी और कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया है। पिछले यात्रा में 4 करोड़ से अधिक कावड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार आए थे और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है, इसलिए उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और 22 तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2 को समाप्त हो गई हमारी, तो उसके संबंध में जो तैयारियां हमारी हैं उसको देखने के लिए और जो सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करनी है, इसको लेके आज ये निरीक्षण का कार्यक्रम हमारा है। वैसे तो पूरी तैयारियां हमारी टीम ने पहले से कर ली हैं और कांवड़ यात्रियों में रजिस्ट्रेशन ये अगर प्रैक्टिकल नहीं है, अगर इतनी संख्या में आते हैं, देखो लास्ट ईयर लगभग 4 करोड़ करीब कांवड़ यात्री आए थे, इस साल हो सकता है संख्या बढ़ेगी, तो रजिस्ट्रेशन इतना मुझे नहीं लगता। चंपावत जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए एसपी ने खुद अलर्ट रहते हुए जिले के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। एसपी अजय ने बताया कि जिले में बारिश से होने वाली आपदाओं और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए चंपावत पुलिस अलर्ट है। वहीं पुलिस ने पीएससी के तैराकों की तैनाती भी की है। जो रोड सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसमें भी डीएम साहब की तरफ से टाइमिंग्स निर्धारित की गई थी, जो ककरैली गेट से चंपावत से आगे को मूवमेंट रहती है या नीचे टनकपुर की तरफ जो मूवमेंट रहती है, उसमें कुछ ट्रैफिक के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा हमारे सारे थानों में क्यूआरटीज बनी हुई है जो आपदा को रिस्पॉन्ड करती है। एसडीआरएफ की 2 जगह पे टीमें हमारी मौजूद है। तैराकी की यूनिट भी पीएससी की हमारी नीचे बनबसा क्षेत्र में मौजूद रहती है। आपदा के बारे में या
बरसात के मौसम में अगर कहीं पे मलबा आ रहा है या लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसमें त्वरित कंट्रोल का अवगत कराते हुए ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस अगर कहीं पे लगाने पड़ते तो तुरंत लगाए। चंपावत पिथौरागढ़ जिले की लाइफ लाइन माने जाने वाला टनकपुर पिथौरागढ़ NH स्लावा कई घंटों बाद खुला। नेशनल हाईवे खुलने के बाद फंसे हुए वाहनों को सावधानी पूर्वक निकाला गया। वहीं स्वाला में NH को खतरा लगातार बना हुआ है। मशीनें लगातार NH खोलने में जुटी हुई हैं। फिलहाल NH खुलने से प्रशासन व यात्रियों ने राहत की सांस ली है। कई घंटों बाद पिथौरागढ़ हाईवे खुला है। हाईवे को खोलने का लगातार काम जारी है। फंसे वाहनों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया है। तो कई घंटों बाद पिथौरागढ़ हाईवे खुला है। हाईवे को खोलने का लगातार काम जारी है। फंसे वाहनों को सफलतापूर्वक फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। दस जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चा संभाले हुए हैं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं। सीएम धामी ने चमोली के बैरांगना में बद्रीनाथ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में सीएम धामी को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान सीएम ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील भी की। मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है कि 10 जुलाई को जो मतदान होने वाला है और 13 जुलाई को जो इसका परिणाम आने वाला है, ये बिल्कुल परिणाम पहले से तय है कि आप सब लोग 10 तारीख को और आज से लेकर 10 तारीख तक खूब मेहनत करके, खूब परिश्रम करके कि चमोली क्षेत्र के लिए, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए हमको खूब मेहनत करनी है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कि आने वाला बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तमाम विकास के काम आगे बढ़ाने हैं, तमाम सड़कों की स्वीकृति होनी है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में भी काम होना है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी काम होना है। उन सभी कामों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग 10 तारीख को प्रातः काल से एक एक वोट अपना भी देंगे और अपने वोट के साथ साथ आस वाले, पड़ोस वाले, नातेदार, रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले, कोई ऐसा न रह जाए कि हम सब लोग मतदान से वंचित हो जाए और एक रिकॉर्ड आपने इस क्षेत्र से बनाना है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी घटना हो गई जिससे उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस घटना को कायराना बताया। वहीं शहीदों को शत-शत नमन करते हुए कहा कि उनकी शहादत खाली नहीं जाएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जिस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा 5 हमारे उत्तराखंड के लोग जिस वाहन में चल रहे थे उसमें घात लगा के उन पर हमला किया गया, वो शहीद हो गए हैं। बहुत दुखद घटना है, कायरतापूर्ण घटना है और निश्चित रूप से ये बात तो ठीक है कि वो लोग शहीद हो गए, वो हमेशा हमें स्मरण में रहेंगे, याद रहेंगे और उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है ये वास्तव में बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द ये जो आतंकी हैं ये भी इनका भी खात्मा होगा और ये दुश्मन इस समय मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जब से माननीय मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं ये कुछ बौखलाए हुए हैं। रामनगर शहर के आसपास के इलाकों में लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले और नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। तो वहीं प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर की तलहटी में बह रही कोसी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है।
जिसको लेकर इस इलाके में भी कोसी नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद नदी किनारे प्रसाद बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले प्रसाद विक्रेताओं के आगे रोजी रोटी का संकट अब गहराने लगा है। प्रसाद विक्रेताओं का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के बाद मंदिर के नीचे बह रही कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिस कारण उनकी दुकानों को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। उनका कहना है कि पहले भी बरसात के दौरान कई बार उनकी दुकान और सामान इस नदी में बह चुके हैं। शाम से बहुत बरसात हो रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, कोई पता नहीं है अब कब ज़्यादा पानी बढ़ जाए, इसलिए सब अपना सामान बचा रहे हैं। अब ये पानी बढ़ने के वैसे सामान बता रखे हैं, मतलब 2-3 घंटे में बढ़ सकता पानी, कोई पता नहीं है, शाम तक भी बढ़ सकता है। बारिश अगर पूरे दिन रही तो पूरा भर जाएगा। ये दुकान का सामान उठा के पुल पर रख रखा है सारा, और कुछ घर ले गए अपने, कोई पता नहीं है, बाढ़ कभी भी आ सकती है। पानी का बहाव बढ़ा है, इस वजह से दुकान खाली करते हैं। पानी बढ़ जाएगा तो सब सामान बह जाएगा हमारा। 2-3 बार तो बह गया, आपके साथ हमने फटाफट हटा दिया। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश और गोला नदी का जलस्तर बढ़ने से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ भूकटाव शुरू हो गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी, सहायक खेल निदेशक रशिका सिद्दीकी और तहसीलदार सचिन कुमार ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने गोला नदी के पश्चिमी छोर का निरीक्षण करते हुए जलस्तर से हो रहे भूकटाव का निरीक्षण किया है। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया कि हरेला पर्व को हम व्यापक स्तर पर मनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े समाज सेवियों के साथ प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर एक पेड़ सभी लगाएंगे। बहुत सारे संगठन इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं। फलदार व छायादार वृक्षों को लगाने से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हरेला महापर्व पर बृहद रूप से वृक्षारोपण की शुरुआत की जाएगी। हम बहुत इस बार जो हरेला का जो हमारा महापर्व है वो बहुत ही हम पूरे व्यापक स्तर पे मनाने जा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, विभिन्न संगठन जो पर्यावरणविद हैं, जो चिंतन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे समाज सेवी संगठन भी जुड़ गए हैं। और संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में बृहद रूप से हम 16 तारीख से इस अभियान को शुरू करें। हरियाली जो महोत्सव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा एक पेड़ माँ के नाम, हमने कहा है एक पेड़ माँ और शिशु के नाम। जब हम वृक्षारोपण करेंगे तो हम उस पौधे के पूरी एक जिम्मेदारी लेंगे पूरे 1 वर्ष तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। प्रकृति और मनुष्य का जो एक साथ समन्वय है, उसके आधार पर हम इस हरेला पर्व को बहुत व्यापक अभियान के साथ करने जा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।